हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है। सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड सम। सम का मतलब क्या कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल निकालना है मीन्स कि हमें नहीं दिया तो हम लेट कर लेंगे, तो लेट क्या करेंगे, पी, तो पी हम मान लेंगे प्रिंसिपल। फाइंड सम इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट, हाँ, एट इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है, एक्सीड थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाय, इससे हमारे पास दिया हुआ है जो भी। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको एक बार कि जो हमारे पास जब भी एक्सीड आए, सक्सीड आए, सक्सेसिव आए, प्रीवियस, ऐसे हमारे पास कुछ भी आए दो चीज के बीच में कंपैरिजन, तो उसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों चीज का हमारे पास क्या दिया, डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो एक्सीड कर रहा है हमारे पास, थर्ड ईयर एक्सीड कर रहा है फर्स्ट ईयर से, मीन्स की फर्स्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, दोनों को हम माइनस कर दें तो वो इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, 252। कह रहे कि थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बाय 252। तो अगर आप जहां से इक्वेशन बनाओगे तो गलती लग सकती है, जहां पर हमारे जैसे होता है कि थर्ड ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ईयर का, उसमें हमारे पास क्या कर रहा है, 250 एक्सीड कर रहा है, तो इस तरह से इक्वेशन बनती है। तो आपको ये गलती लग सकती है कि जहां प्लस करें फर्स्ट में के थर्ड में, तो इससे अच्छा है कि आप दोनों को क्या कर लो, डिफरेंस। ठीक है, थर्ड में से डिफरेंस करेंगे, फर्स्ट का इक्वल टू 252 आ रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास एक फर्स्ट पहले बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास सीधा करते हैं हम जो भी निकालना है। अब हमारे इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और प्रिंसिपल हम लेट कर लेंगे पी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास लेट क्या कर लिया हमने, एक मिनट, हाँ, लेट क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया हमने, सम निकालना है ना, सम हमने लेट कर लिया इज इक्वल टू पी। ठीक है, प्रिंसिपल ही होता है हमारे पास सम का मतलब। सम जहाँ हम बोल सकते हैं कि अमाउंट भी होती है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है, नेक्स्ट ईयर की हमारे पास क्या बन जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, सॉरी, तो हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया, हमने लेट क्या करना है, ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए हम ऐड करते हैं, पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल तो पी रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10%, टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर आ गया अपॉन में 100, जहां से एक जीरो कट होगी तो पी अपॉन में 10 आ गया, जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है फर्स्ट ईयर के लिए। अब अमाउंट भी हम निकालेंगे, तो अमाउंट हमारे पास क्या बन जाएगी, अमाउंट जहां से निकालेंगे तो वो क्या बन जाती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, पी ही, इंटरेस्ट क्या आया, पी पॉन 10, तो क्या बन गया हमारे पास, जहां से 11, हाँ 11/10 पी। ठीक है, तो जो हमारे पास बन गया है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, अमाउंट बन गई है हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए। एक मिनट, जहां नंबर 1 दो, जहां हमारे पास इसकी जरूरत है ना, इंटरेस्ट की जरूरत है हमें, तो ये हो गया नंबर 1। अब जो अमाउंट बन गई है हमारे पास फर्स्ट ईयर की, तो जो प्रिंसिपल भी बन गया सेकंड ईयर के लिए, तो अभी सेकंड ईयर के लिए निकाल लो। सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल इस बार हमारे पास ये होगा जो अमाउंट बनी पिछले ईयर की, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रहेगा, टाइम हमारे पास 1 ही रहेगा, अपॉन में आ गया 100। ठीक है, जहां से ये 10 कट हो गए दोनों, अब जहां से कुछ कट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 11 अपॉन में 100 पी जो हमारे पास बना प्रिंसिपल सेकंड ईयर का। अब हमें निकालनी क्या है, अमाउंट, तो अमाउंट आ जाएगी सेकंड ईयर की, क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, जहां से प्रिंसिपल बना था 11/10 पी, ये प्रिंसिपल था, जे वाला प्रिंसिपल था हमारे पास, और साथ में इंटरेस्ट क्या आया प्लस हमारे पास 11/100 पी। तो जहां से अगर करेंगे हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा, 110, 10 और 20 तो 121। ठीक है, तो 121/100 पी, ये हमारे पास आ गई है अमाउंट, हमारे पास आई है अमाउंट आ गई हमारे पास सेकंड ईयर की। अब ये जो अमाउंट है जो प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल क्या हमारे पास यही है। ठीक है, यही हमारे पास बना था, एक मिनट देख लूँ मैं, 110 और 11, हाँ यही बनना था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 121/100 पी, जे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 ही, मल्टीप्लाई ईयर कितना हो गया 1/100। अब जहां से अगर हम देखें, एक जीरो के साथ जीरो कट होगी, एक जीरो नीचे आ गया तो बन गया हमारे पास 1000, तो क्या बन गया 121/1000, और साथ में क्या आ गया पी।
अब ये देखो हमारे पास हमें निकालना क्या था, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, हमारे पास 253 और फिर 52, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये आ गया, इसको नंबर दे दो सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड ईयर का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास दिया है 253 252, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कर देंगे हमारे पास। अब जहां पे देख लो फर्स्ट ईयर का क्या बना है हमारे पास P/10, ठीक है। तो P/10 माइनस करेंगे, जहां से ये ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड में से सेकंड में से माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू दिया है 252। तो सेकंड हमारे पास क्या दी थी 121 अपॉन में 1000, ये हमारे पास दिया है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास एक्सीड कर रहा है कहाँ से, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, वो हमारे पास क्या था P/10। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या दिया है 252, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लेना। अब जहां से क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तो क्या आ गया 1000 ही आ गया हमारे पास, 1000 एलसीएम, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो क्या आ गया 121 माइनस क्या हो गया हमारे पास 100, और पी हमारे पास जहां भी पी था ना, तो पी कॉमन निकाल लो, इज इक्वल टू आ गया 252। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा रब। अब जहां से हमारे पास क्या आ गया 121 से 100 गया, तो क्या बच गया हमारे पास 21, बस 21 अपॉन में 1000, P इज इक्वल टू 252। तो जहां से प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास 252 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में 21। अब 21 देख लो जो किस पे कट हो रहा है, ये पहले जाएगा 21, ये हमारे पास सीधा गया 1 पे, बचा जहां से 4 ऊपर 2 और जो गया 2 पे, तो ये हमारे पास 12 के साथ कट हो गया, साथ में क्या 1000, तो जहां से प्रिंसिपल क्या बन गया हमारे पास 12 और साथ में 3 0, तो 12,000, ठीक है। तो 12,000 हमने निकालना क्या था, फाइंड सम, सम मीन्स की हमने लेट क्या किया था सम को P, तो P की वैल्यू आ गई, तो यही हमारे पास सम हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा पिछला कंफ्यूजन था क्वेश्चन, इस वाला तो सिंपल ही था, ठीक है। तो अभी हम करते हैं 11th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है हमारे पास अ मैन बोरोज ₹10,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडिंग एनुअली ईयरली, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, और टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर दिया है 1 ईयर के हिसाब से, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कह रहे कि हर ईयर के बाद, मीन्स कि जितने भी ईयर हो गए निकालना 2 3 वो देखते हैं हम। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 30% ऑफ द सम, सम मतलब प्रिंसिपल। तो क्या हो गया, ही पे कर रहा है, कह रहा है कि मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में सीधा बताता हूँ, किसी ने क्या लिया 100 रुपये लिए, ठीक है, कह रहे हैं कि उस पर इंटरेस्ट लगा 10% उस पर इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड ईयरली। अब कह रहे हैं कि उसने एक ईयर के बाद उसको 30% बैक कर दिया प्रिंसिपल का। तो अगर हमारे पास देखो 30% इसका करेंगे, तो 30% इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 30 ही आ जाएगा। तो उसने क्या किया 30 बैक कर दिया, तो अब बचा क्या उसके बाद 70। अब हमारे पास प्रिंसिपल बन गया 70। अब जब दोबारा हमारे पास वो करेगा, तो अगली बार जो 30% बैक करेगा वो इस प्रिंसिपल का करेगा, जो भी प्रिंसिपल बन के आएगा हमारे पास, वो हमारे पास प्रिंसिपल बन के आएगा उसी प्रिंसिपल से होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल ये था, तो सेकंड ईयर जब होगा हमारे पास तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड कर रहे हैं हम, कंपाउंडरली कर रहे हैं इंटरेस्ट को, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम रहता है, अदरवाइज प्रिंसिपल चेंज होगा, तो हर बार 30% हमारे पास अलग होगा। तो ये बताने वाला था, अब क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो दिया है गिवन वो तो लिख लो, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास, प्रिंसिपल दिया है 10,000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है हमारे पास 10%, और टाइम भी हमारे पास दिया है 1, ठीक है। तो जो हर क्वेश्चन में लिख लिया करो आप। अब सबसे पहले क्या करना, हमने फर्स्ट ईयर के लिए बात करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 100। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, और टाइम 1 है, अपॉन में आ गया 100, ठीक है। 2 0 कट हो गई हमारे पास, तो जहां से क्या बच गया हमारे पास 1000, ठीक है। 1000 बच गए, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास अब 1 मिनट, जहां पे 10,000 था, हाँ 10,000 ही था, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट निकालनी है हमारे पास, जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल होता है ना। देखो हमें निकालना क्या है, हमारे पास बैक कर रहा है हमारे पास प्रिंसिपल पे, लेकिन प्रिंसिपल आएगा कौन सा हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड ईयर की अमाउंट आएगी वही हमारे पास प्रिंसिपल होगा ना सेकंड ईयर का। तो जब उसने क्या ही पे बैक 30% ऑफ द सम, ठीक है। तो सम कर रहा है हमारे पास ईच द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है।
हर ईयर के एंड में, ठीक है। तो हमने कभी भी हमारे पास स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल का नहीं करना। उसने बोला कि एंड ऑफ है नहीं ईयर, तो जब उसने ऐड कर दिया ईयर का तो दूसरा ईयर चल गया, तो इसलिए हमारे पास प्रिंसिपल सेकंड ईयर का हम लिखेंगे, कभी भी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल नहीं करना है, ठीक है। तो जहां से हमारे पास क्या हो गया, अभी जब हमारे पास अमाउंट निकालेंगे जहां से, तो क्या बन गई, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास क्या था 10,000 प्लस क्या हो गया हमारे पास 1000, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 11,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया 11,000। अब 11,000 जो बन गया हमारे पास वो क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल बना है सेकंड ईयर का, ठीक है। लेकिन हमें प्रिंसिपल बनाना कौन सा है, उसने बोला है कि प्रिंसिपल जो होगा हमारे पास उसमें पहले क्या होगा, वो बैक करेगा 30%, सॉरी 30% बैक करेगा। तो 30% अब क्या करेगा हमारे पास, अब हमारे पास 30% जो दिया है हमारे पास, क्या कर देंगे हमारे पास जहां से क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, नहीं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही क्या करेगा, ही पेड बैक 30% ऑफ 10,000, ठीक है। तो 30% क्या करेगा हमारे पास 10,000 का, वो क्या करेगा बैक कर देगा। तो अब 30% इसमें से क्या आ जाएगा, 30 अपॉन में 100, ये 30% हो गया, और 10,000 मल्टीप्लाई कर दो साथ में, मल्टीप्लाई जहां से 2 जीरो कट हो गए इसके साथ, तो जहां से क्या बच गया हमारे पास 3,000, ठीक है। तो उसने क्या किया हमारे पास, जहां से अमाउंट तो बनी थी हमारे पास ये, ठीक है, लेकिन उसमें से उसने 3,000 क्या कर दिया, बैक कर दिया। तो जब उसने 3,000 बैक कर दिया तो वो हमारे पास प्रिंसिपल क्या बन गया, सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब जहां से लिख दो आप, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर का हमारे पास क्या बन गया, 11,000 में से माइनस कर दिया हमने 3,000, तो इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 8,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया प्रिंसिपल, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लो, नहीं तो क्या था हमारे पास, उसने बोला था कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या कर रहा है 30% बैक कर रहा है, जब उसने क्या कर दिया पे कर दिया। तो पहले उसके पास क्या था 10,000 उसने किसी से लिया, ठीक है, उधार लिया मान लो। अब उसमें से क्या कर दिया उसने, उस पर ब्याज कितना लगा उसको 10%, तो 10% हमारे पास लगा इंटरेस्ट, तो क्या बन गया 11,000। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर में बन गया कितना, जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तो उसके बाद बन गया 11,000। अब क्या कह रहा है कि उसमें से उसने क्या कर दिया है 30% बैक करेगा वो प्रिंसिपल का। तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल क्या रहेगा, यही रहेगा जो गिवन है। तो इसमें 30% इसका किया हमारे पास, तो वो बन गया 3,000। अब जो अमाउंट बनी उसमें से जो उसने बैक कर दिया उसको तो माइनस कर देंगे, उसको माइनस किया तो अब हमारे पास बन गया 8,000। तो ये प्रिंसिपल बन गया सेकंड ईयर का, ठीक है। अब उसने क्या बोला है हमारे पास, फाइंड क्या करना हमने, हाउ मच मनी लेफ्ट अनपेड आफ्टर सेकंड ईयर, मीन्स की सेकंड ईयर के बाद हमारे पास उसने कितनी मनी पे करनी, मीन्स की प्रिंसिपल निकालना है थर्ड ईयर का। तो अभी हम पहले प्रिंसिपल सेकंड ईयर के निकले, इसमें फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे हम, फाइंड सेकंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो फिर क्या आ जाएगा, अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या बना है 8,000, जो हमारे पास सेकंड ईयर की क्या थी अमाउंट थी, सॉरी हाँ प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर बन गया हमारे पास, और जो हमारे पास अमाउंट बनी थी फर्स्ट ईयर की। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल क्या बन गया 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 ही, और टाइम कितना 1 ही रहेगा, पौन में आ गया 100, ये 2 जीरो कट होगी, जहां से क्या बन गया हमारे पास ये 800। अब ये क्या है इंटरेस्ट है, हमें क्या निकालनी है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगी हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या बन रहा है 8,000, उसमें से ऐड कर दिया हमने 800, तो 800 ऐड किया तो हमने क्या बन गया ये 8,800, ठीक है। अब 8,800 क्या बन गया है हमारे पास, जहां से हमने किया 8,800 बन गया अमाउंट, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्वेश्चन फिर क्या आ रहा है कि 30% उसने क्या किया पे बैक कर दिया है, ही पेड बैक 30% ऑफ प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल क्या था हमारे पास इस बार 8,000, ठीक है। तो 8%, 8,000 क्या कर देगा वो 30% का, तो 30%, एक मिनट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ₹10,000 कंपाउंड ईच ईयरली एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो उसने क्या बोला है हमारे पास, मैन बोरो ₹10,000 एट 10% कंपाउंड ईयरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ही पे 30% बैक ऑफ द सम। तो हमने सम जो स्टार्टिंग में गिवन लिखा था ना, तो हमने गिवन क्या माना था प्रिंसिपल, इसी को मानना था ना, तो आप इसी में से आप हर बार करोगे, हर बार इसी में से करना था, मैंने गलत पढ़ लिया। तो हमारे पास जहां पे प्रिंसिपल जो दिया है ना हमारे पास, क्योंकि उसने बोला है सम, तो सम हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना प्रिंसिपल, उसी को हमने पी माना था ना, तो वही पी रहेगा हमारे पास फिर। तो फिर हर बार 30% हमारे पास किसका होगा 10,000 का ही होगा। तो 10,000 का हमारे पास 30% हो गया
तो जब हमारे पास जहाँ से फिर क्या बन गया हमारे पास, फिर जब हमारे पास क्या बन गया 3000 ही बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास 100 नीचे आएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, जहाँ से करेंगे 2 जीरो साथ 2 जीरो कट, तो ये बन गया 3000। अब 3000 माइनस करेगा वो अमाउंट में से, तो अमाउंट कितनी बनी थी हमारे पास 8800। तो 8800 में से माइनस कर देगा वो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो मनी पे करने के बाद क्या आएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा हमारे पास। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर का क्या बन गया हमारे पास, जो प्रिंसिपल जिसने दोबारा पे करना होगा, तो कितना रह गया हमारे पास 8800। तो उसका टोटल बना था। ठीक है, 8800 टोटल बना था हमारे पास, उसमें से उसने माइनस क्या कर देना है, 3 कितना, सॉरी हाँ 3000। तो ये हमने माइनस कर देंगे, तो क्या बन गया, जहां से 0 0 8 और 5, तो क्या बन गया हमारे पास 5800, तो 5800। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा एक बार समझ लो। क्या कह रहा है हमारे पास, मैन ने क्या किया, बोरो किए हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, एट अ रुपीज ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कह रहे कि हर ईयर के बाद ही पे बैक 30% ऑफ द सम। तो हमने सम लेट किया था हमारे पास 10,000। ठीक है, तो जब हमने 10,000 सम लेट किया तो वही 10,000 रहेगा हर बार हमारे पास। कह रहे कि 30% बैक करेगा वो इसी 10,000 का। हाउ मच मनी लेफ्ट अनपेड आफ्टर सेकेंड ईयर। क्या कहता है कि सेकेंड ईयर के बाद, मीन्स की सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद, तो मीन्स की थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हमने निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का वैसे इंटरेस्ट निकाला, उसको ऐड किया हमारे पास। ऐड करने के बाद क्या बना, उसमें से 30% उसने माइनस कर दिया, क्योंकि उसने पे कर दिया वापस। तो वो बना था हमारे पास 8000। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद हमारा था हमारे पास 8000। फिर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हमारे पास बना वही जो हमारे पास बच गया होगा। तो 8000 बचा था, उसमें फिर 10% किया तो हमारे पास 800 इंटरेस्ट आया, उसको ऐड किया तो ये बनी अमाउंट। अब अमाउंट में से उसने कुछ पे भी कर दिया था, कितना किया था हमारे पास 30% ऑफ हमारे पास 10,000 का, तो 300। तो 300 माइनस कर दिया उसमें से, तो ये बन गया। अब ये हमारे पास बना, ये हमारे पास प्रिंसिपल बना ऑफ थर्ड ईयर का, यही हमारे पास अमाउंट भी बनी है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर की। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की अमाउंट भी हमारे पास यही है। तो पहले आप लिख सकते हो, नहीं को तो की अमाउंट हमारे पास जे बन गई सेकंड ईयर की, और प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना रिवाइज करके। यही हमारे पास कंफ्यूजन थी कि हम प्रिंसिपल चेंज करने लगे थे, लेकिन उसने बोला था कि ईच ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स को बताओ ताकि सभी इसका फायदा ले सके। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम करेंगे 12 क्वेश्चन, तो आई थिंक लास्ट ही होगा वो हमारे पास। तो उसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2 सी खत्म हो जाएगी, फिर हम 2D करेंगे एक्सरसाइज। तो थैंक यू।